कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हमारे बाके बिहारी लाल के प्रागट्य का दिवस है। आज मैं आप सबके साथ ऐसी कुछ रोचक अननोन एंड अमेजिंग फैक्ट्स शेयर करूंगी बाके बिहारी जी के बारे में, उनके प्रागट्य उत्सव के बधाई में। सबसे पहले तो बिहारी जी के प्रागट्य के बारे में हम श्रवण करेंगे। बिहारी जी को प्रकट स्वामी हरिदास ने किया था। स्वामी हरिदास श्री ललिता सखी के अवतार थे, जो श्री आशुधीर और गंगा देवी जी के पुत्र के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निधिवन में निवास करते थे और उनके जो प्रमुख शिष्य थे, हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसाइपल, हिज नेम वॉज श्री विट्ठल विपुल जी। स्वामी हरिदास जी के संगीत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके संगीत होने से पत्थर भी पिघल जाते थे। अकबर के दरबार में जो तानसेन गायन करते थे, वह स्वयं स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। हरिदास जी के गायन से रोज उनके सामने श्री ठाकुर ठाकुरानी श्यामा श्याम प्रकट होते थे। ईच एंड एवरी डे स्वामी हरिदास यूज्ड टू हैव अ फ्रेश दर्शन ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा। Being his first and foremost disciple, श्री विट्ठल विपुल जी knew about this। तो एक बार विट्ठल विपुल जी ने अपने गुरुदेव से अनुरोध किया, उनके ही जन्म दिवस पे श्री राधाष्टमी के दिन गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि हे गुरुदेव, आप तो नित्य लाड़ लड़ाते हो, नित्य आप आनंद लेते हो, हम पर भी कृपा करिए। तो इस तरह से श्री विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पे स्वामी हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा अनुरोध है, तुम कुछ दिन प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य तुम पे कृपा करूंगा, श्री ठाकुर ठाकुरानी अवश्य तुम पे कृपा करेंगे। विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पे स्वामी हरिदास जी ने अगहन कृष्ण पंचमी, जो आज की ही तिथि है, उस दिन पुनः गायन करके श्री श्यामा श्याम को प्रकट किया। उस दिन श्यामा श्याम ने उनसे बोला कि आप रोज हमें प्रकट करते हैं, आज आप हमसे कुछ मांग लीजिए। श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रेम पूर्वक उन दोनों को देखते हुए कहा कि आप दोनों एक हो जाएं, यही मेरी इच्छा है। श्री स्वामी और स्वामिनी जी एक हो गए, दो देही एक प्राण स्वरूप एक हो गए, और वही हमारे श्री बाके बिहारी लाल जी हैं। बाके बिहारी लाल जी को प्रकट करके विट्ठल विपुल देव जी को और अन्य शिष्यों को दर्शन कराया और सदा सर्वदा के लिए श्री बाके बिहारी जी हम पर कृपा करके वृंदावन में निधिवन में ही निवास करने लगे। भक्तों को आनंदित करते हुए श्री बाके बिहारी लाल जी निधिवन में निवास करने लगे। नित्य प्रति अनेक भक्तों के झुंड आके बिहारी जी के दर्शन का आनंद लेते और आज भी वह प्रणाली चालू ही है। कुछ दिनों के उपरांत निधिवन का स्थान कुछ छोटा पड़ने लगा। सो इन 1862 AD बिहारी जी के मंदिर का स्थान वृंदावन के मध्य में निश्चित किया गया और वही स्थान पे जब खुदाई प्रारंभ हुई तो महादेव जी, गणेश जी और स्वयं गिरिराज जी की मूर्तियां मिली। इस बात से स्पष्ट हो गया कि बिहारी जी का यही स्थान है और बिहारी जी वृंदावन के मध्य में, जहां आज का मंदिर है, वहां आकर स्थित हो गए, जो वृंदावन के हृदय स्वरूप हैं, वृंदावन के मध्य में हैं, अपने भक्तों के हृदय स्वरूप हैं और नित्य निरंतर उनको प्रेम पूर्वक अपनी कृपा का प्रसाद बांटते रहते हैं। बिहारी जी के प्रागट्य के बारे में हमने पहली कथा सुनी। दिस वॉज द फर्स्ट फैक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, बिहारी जी के मंदिर की एक अनोखी प्रथा है कि यहाँ बहुत सी सेवाएं साल में सिर्फ एक बार होती हैं। जैसे कि हरियाली तीज को बिहारी जी सिर्फ साल में एक बार झूला में विराजते हैं और भक्तजन दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया को बिहारी जी के पायल धारण करने की सेवा होती है और वही साल में एक बार ही बिहारी जी के चरण दर्शन मिलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो राधा कृष्ण दोनों एक साथ हैं, दो देही एक प्राण हैं, इसलिए बिहारी जी के श्रृंगार लहंगा के भी होते हैं, पटका के भी होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी धोती पहनते हैं, जिससे उनके चरणों के दर्शन होते हैं। बिहारी जी की मंगल आरती साल में सिर्फ एक ही बार होती है। अन्य दिन में बिहारी जी रात में रास करने जाते हैं। इस वजह से स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी को जगाने की प्रथा 6:30 बजे की है। इसलिए यहाँ पे मंगला के दर्शन नहीं होते हैं। साल में सिर्फ एक ही बार जन्माष्टमी के दिन 12 बजे उनका अभिषेक होता है जन्म के समय, और उसी दिन मंगल के दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी साल में एक बार मुरली धारण करते हैं।
तो ये बिहारी जी के मंदिर की अनोखी प्रथाएं हैं जो सिर्फ साल में एक बार होती है, हरियाली तीज को, अक्षय तृतीया को, शरद पूर्णिमा को और जन्माष्टमी को। विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पे स्वामी हरिदास जी ने अगहन कृष्ण पंचमी, जो आज की ही तिथि है, उस दिन पुनः गायन करके श्री श्यामा श्याम को प्रकट किया। उस दिन श्यामा श्याम ने उनसे बोला कि आप रोज़ हमें प्रकट करते हैं, आज आप हमसे कुछ मांग लीजिए। श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रेम पूर्वक उन दोनों को देखते हुए कहा कि आप दोनों एक हो जाएं, यही मेरी इच्छा है। श्री स्वामी और स्वामिनी जी एक हो गए, दो देही एक प्राण स्वरूप एक हो गए, और वही हमारे श्री बाके बिहारी लाल जी हैं। बाके बिहारी लाल जी को प्रकट करके विट्ठल विपुल देव जी को और अन्य शिष्यों को दर्शन कराया, और सदा सर्वदा के लिए श्री बाके बिहारी जी हम पर कृपा करके वृंदावन में निधिवन में ही निवास करने लगे। गर्मी के मौसम में बिहारी जी फूल बंगला में विराजते हैं। यह बहुत ही वृंदावन की एक अनोखी प्रथा है, जहां भगवान जी को गर्मियों के मौसम में फूलों का श्रृंगार किया जाता है और फूलों का ही महल सा बना के बिहारी जी को उसमें बैठाया जाता है। वृंदावन के अन्य मंदिरों में भी यह प्रथा है, किंतु बिहारी जी के यहाँ साल में 105 दिन यह प्रथा चलती है, जहाँ सुबह अलग बंगला बनता है और शाम के समय अलग बंगला बनता है। और इस समय में बिहारी जी अपने गर्भगृह के बाहर आके हम सबको दर्शन देते हैं। उस समय भक्तों की बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है बिहारी जी के एकदम निकट से दर्शन करने के लिए। तो ये फूल बंगला की प्रथा है, और कहा जाता है कि बिहारी जी जिसकी मान्यता पूरी करते हैं वह फूल बंगला का मन्नत रखते हैं, और इस फूल बंगले की मन्नत की लाइन 10-10 साल तक लगी रहती है। तो इस तरह से हमारे बिहारी जी भक्तों की मनोकामना पूरी करते रहते हैं और फूल बंगला में विराज के हम सबको दर्शन देते रहते हैं। आप में से जिन्होंने भी बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, उन्होंने इस बात का ध्यान जरूर गया होगा कि बिहारी जी का पर्दा हर कुछ सेकंड में लगता रहता है, फिर उतरता रहता है। यह प्रथा शायद भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मंदिर में पाई जाती है, हमारे बाके बिहारी लाल की। और यह प्रथा के पीछे एक बहुत ही सुंदर और मन भावन कहानी है। कहानी नहीं है, कथा है। और ये कथा इस प्रकार से है कि एक बार जब बिहारी जी के दर्शन के लिए कोई भक्त आए थे, तो इतने चाव से उन्होंने बिहारी जी को देखा। यूँ तो बिहारी जी के नैन अपने आप ही मनमोहक हैं, और आप जिधर से भी देखेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बिहारी जी मुझे देख रहे हैं। तो कहा जाता है, गोस्वामियों ने कहा है, यह कथा प्रचलित है वहाँ पे, कि वहाँ पे एक भक्त बिहारी जी को इतने प्रेम से देखे कि बिहारी जी स्वयं उन भक्त के साथ चल पड़े थे। तो बिहारी जी का भक्तों के साथ इतना गहन और संबंध ना बने कि बिहारी जी स्वयं वृंदावन से चल दें, इसीलिए गोस्वामी लोग पर्दा डालते रहते हैं और निकालते रहते हैं, ताकि हम भक्तों का कंसंट्रेशन भंग होता रहे और बिहारी जी वृंदावन में ही विराजते रहें। कुछ माताओं का ये भी कहना है कि बिहारी जी बाल स्वरूप हैं, राधा और कृष्ण दोनों बाल स्वरूप में हैं, इसलिए बालकों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए बार बार पर्दा डलता है कि अगर किसी की नज़र लग रही हो तो वह रुक जाए। तो यह सुंदर प्रथा बिहारी जी के मंदिर में पर्दा डालने की। बिहारी जी के मंदिर में दो बहुत सुंदर सेवाओं की प्रथा चलती है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। प्रथम तो पत्र सेवा है, लेटर राइटिंग, और दूसरी चाबी की सेवा है, द सर्विस ऑफ द की। तो पहले वाली लेटर राइटिंग, बिहारी जी को भक्तगण दुनिया के कोने कोने से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने भाव के पराकट करने के लिए, अब और उनको सिंपली लाड़ लड़ाने के लिए दुनिया के कोने कोने से बिहारी जी को पत्र लिखा करते हैं। यह भी शायद इट्स अ वेरी यूनिक ट्रेडिशन दैट इज़ फॉलोड इन द टेम्पल ऑफ बांके बिहारी जी। और कहा जाता है कि बिहारी जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो गोस्वामी लोग पत्र को कभी कभार पढ़ लेते हैं, उनको एहसास होता है कि भक्तों की इच्छाएं पूरी हुई हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि अन्य धर्म के लोग भी आके बिहारी जी को लेटर राइटिंग के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जो भी अर्जी करके जाते हैं, वो हमारे बिहारी जी पूरा करते हैं। तो यह पत्रों की सेवा है, लेटर राइटिंग फॉर बिहारी जी। और दूसरी है चाबी की सेवा।
दिल्ली में आज भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो कि हर रोज़ सुबह आते हैं, अपनी दुकान की चाबी बिहारी जी के सामने रखते हैं, उनका प्रसाद लेके जाते हैं और उसी समय सुबह वापस जाके प्रसाद के साथ अपने दुकान को खोलते हैं। यह बिहारी जी की चाबी की सेवा है जो आज भी कई व्यापारी नित्य दिन आज भी करते हैं। तो ये सब सेवाएं यही जताती हैं कि बिहारी जी का भक्तों के साथ कितना प्रगाढ़ संबंध है और हमेशा रहेगा। आज का दिन बहुत शुभ है, अगहन कृष्ण पंचमी। आज के दिन को बिहार पंचमी भी कहा जाता है। हमारे बांके बिहारी जी इस दिन को प्रकट हुए थे और आज भी हम सब के मध्य में विराजमान हैं। तो आप सब आज इस दिन को बिहारी जी का नाम लीजिए, कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस महामंत्र का जाप करिए और नित्य आनंद में रहिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।